हेलो दोस्तों, मैं संदीप मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल एसएम क्लासेस में। दोस्तों, आज से मैं बीएससी फर्स्ट ईयर की बॉटनी स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसके अंतर्गत आज हम इंट्रोडक्शन टू बॉटनी पढ़ेंगे। इसके अलावा हम क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम पढ़ेंगे और प्लांट किंगडम में जितने भी ग्रुप में डिवाइड है प्लांट किंगडम, उन सभी के बारे में डिटेल से जानेंगे और उसके जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो आज का जो वीडियो है आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप बॉटनी से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सभी इस वीडियो में जानेंगे और समझेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स ये है कि इस वीडियो में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज मिलेंगे, जिससे कि आप इजली हर एक टॉपिक को समझ सकते हैं और आप चाहे तो इंग्लिश में नोट्स को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए हम आते हैं अपने सबसे मेन टॉपिक बॉटनी के बारे में और इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। The scientific study of the different types of tree, plant and their economic importance is called botany। अर्थात विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों और उनके आर्थिक महत्व के वैज्ञानिक अध्ययन को ही हम वनस्पति विज्ञान कहते हैं। थियोफ्रेस्टस इज नोन एज द फादर ऑफ बॉटनी। अर्थात थियोफ्रेस्टस को ही वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है। तो आइए हम प्लांट किंगडम के क्लासिफिकेशन के बारे में जानें। इन द ईयर 1883 एक्लर हैज़ क्लासिफाइड द बॉटनिकल वर्ड। वर्ष 1883 में एक्लर ने वानस्पतिक जगत को निम्नलिखित वर्गों में वर्गीकृत किया। एक्लर क्लासिफाइड प्लांट क्लासिफिकेशन इनटू टू कैटेगरी, फर्स्ट क्रिप्टोगैमस एंड सेकेंड फेनेरोगैमस। तो एक्लर ने वनस्पति जगत को दो वर्गों में बांटा, पहला क्रिप्टोगैमस और दूसरा फेनेरोगैमस। तो आइए हम इन दोनों के बारे में डिटेल से जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं क्रिप्टोगैमस प्लांट की, जिसे हम अपुष्पोद्भिद पौधे कहते हैं। These plant are without seed। अर्थात ये ऐसे पौधे होते हैं जिनमें की बीज नहीं बनता। And the phanerogamous plants are those plants which have seed। अर्थात phanerogamous अर्थात पुष्पोद्भिद पौधे ऐसे होते हैं जिनमें की सीड अर्थात बीज बनता है। Cryptogamous are further classified into Thallophyta, Bryophyta and Pteridophyta। तो जो क्रिप्टोगैमस प्लांट है उन्हें दोबारा से तीन भागों में बांटा गया है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। तो आइए हम लोग इन तीनों के बारे में जानते हैं। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले थैलोफाइटा की। द बॉडी ऑफ द प्लांट इन दिस ग्रुप इज थैलस लाइक। दैट्स मीन द प्लांट इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ। अर्थात थैलोफाइटा ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें की उनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो थैलस लाइक होती है। दैट्स मीन इनका शरीर जड़, तना और पत्तियों में विभक्त नहीं होता। अर्थात इनमें जड़, तना और पत्तियों जैसी कोई संरचना नहीं पाई जाती। थैलोफाइटा इज द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ द प्लांट किंगडम। यह पादप जगत का सबसे बड़ा समूह है। देयर इज नो कंडक्टिव टिश्यू। अर्थात इनमें कोई भी संवहन ऊतक नहीं पाया जाता है। संवहन ऊतक हम जाइलम और फ्लोएम को कहते हैं। जाइलम के थ्रू पौधे पानी को संचरित करते हैं, जबकि फ्लोएम के थ्रू यह भोजन को संचरित करते हैं। तो ये दोनों संरचनाएं अर्थात ये दोनों ऊतक थैलोफाइट्स के पौधों में नहीं पाया जाता। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आप इसे जरूर याद रखिएगा। थैलोफाइटा आर आल्सो डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। इन्हें दो समूहों में बांटा गया है, फर्स्ट एल्गी एंड सेकंड फंजाई, जिन्हें हम शैवाल और कवक कहते हैं। तो आइए हम इनके बारे में जानते हैं। द स्टडी ऑफ एल्गी इज कॉल्ड फाइकोलॉजी। अर्थात शैवाल विज्ञान के अध्ययन को हम फाइकोलॉजी कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसे जरूर याद रखिएगा कि शैवाल विज्ञान के अध्ययन को क्या बोला जाता है। तो आंसर है फाइकोलॉजी। द एल्गी हैव क्लोरोफिल एंड ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। शैवाल ऐसे पौधे होते हैं जिनमें कि हेजलॉग पाया जाता है और इसमें स्वपोषी गुण होता है। अर्थात ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए ये स्वपोषी होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एल्गी के पौधों की संरचना के बारे में। इट्स बॉडी इज थैलस लाइक। अर्थात इनका शरीर जो होता है सुखाया होता है, जिसका मतलब मैंने बताया था कि इनमें रूट, स्टेम और लीफ डिफ्रेंशिएट नहीं होते। मोस्ट ऑफ द एल्गी आर एक्वेटिक एंड दे आर क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स। तो जो अधिकतर शैवाल होते हैं वो जलीय होते हैं और इन्हें तीन समूहों में बांटा गया है। तो फर्स्ट है रेड एल्गी, सेकंड है ग्रीन एल्गी एंड थर्ड ब्राउन एल्गी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके अलावा भी एल्गी की कैटेगरी है, लेकिन ये तीन सबसे महत्वपूर्ण कैटेगरी है। तो इन तीनों के बारे में व अन्य समूहों के बारे में एल्गी से रिलेटेड जब वीडियो होगी उस वीडियो में अपलोड किया जाएगा। तो इस वीडियो में सिर्फ हम एल्गी के जनरल कैरेक्टर के बारे में ही जानेंगे। रेड सी गॉट इट्स नेम बिकॉज ऑफ a type of blue-green algae called
ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम। ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम नामक हरे नीले शैवाल की वजह से ही लाल सागर का कलर रेड होता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एल्गी है, तो इसका नाम आप ज़रूर याद रखिएगा। बात करते हैं यूज़फुल एल्गी की। मोस्ट ऑफ द एल्गी आर यूज्ड बाय ह्यूमन फॉर वेरियस पर्पसेस। तो अधिकांश शैवाल मनुष्यों द्वारा विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाते हैं। आइए एक एक करके इनके बारे में हम जानें। पोरफायरा, अल्वा, सार्गासम, लैमिनेरिया एंड नॉस्टॉक, these algae are used as a food। पोरफायरा, अल्वा, सार्गासम, लेमिनेरिया एवं नास्टॉक भोजन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। कुछ जगहों पर ये सलाद के रूप में यूज़ होते हैं तथा कुछ जगहों पर ये जानवरों को चारे के रूप में दिए जाते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसका नाम जरूर याद रखिएगा। लेमिनेरिया, फ्यूकस एंड एक्लोनिया, these are iodine making algae। तो जो लेमिनेरिया, फ्यूकस और एक्लोनिया ये शैवाल आयोडीन का निर्माण करता है। तो इसमें लेमिनेरिया नाम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं कि आयोडीन का निर्माण कौन सा शैवाल करता है। तो आप लेमिनेरिया नाम जरूर याद रखिएगा। नॉस्टॉक, एनाबिना, एजोला एंड केल्प, these are used as a बायोफर्टिलाइज़र। तो नॉस्टॉक, एनाबिना, एजोला और केल्प इन सभी शैवालों का उपयोग खाद के रूप में किया जाता है। तो इसमें से नॉस्टॉक और एनाबिना ये ब्लू ग्रीन एल्गी हैं जो कि धान के खेतों में पाए जाते हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट एल्गी हैं। द एल्गी क्लोरेला यूज फॉर मेकिंग क्लोरेलिन एंटीबायोटिक। तो क्लोरेला नामक शैवाल से क्लोरेलिन नामक एंटीबायोटिक तैयार होता है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। क्लोरेला एंड स्नेकोकस आर यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन फूड फॉर एस्ट्रोनॉट। तो क्लोरेला और स्नेकोकस नामक शैवाल का उपयोग जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं भोजन के रूप में करते हैं। इसके अलावा इसका उपयोग ऑक्सीजन के प्रोडक्शन में भी किया जाता है। तो अंतरिक्ष यात्री इसको अपने साथ लेकर जाते हैं। क्लोरेला के बारे में एक बात और बताना चाहूँगा कि ये एक सिंगल सेल एल्गी है जिसका उपयोग सिंगल सेल प्रोटीन के रूप में भी किया जाता है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट फंजाई एंड इट्स इम्पॉर्टेंट। तो आगे हम लोग फंजाई अर्थात कवक के बारे में जानेंगे और इसके इम्पॉर्टेंस के बारे में जानेंगे। द स्टडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड माइकोलॉजी। तो कवक विज्ञान के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। क्लोरोफिल इज़ नॉट प्रेजेंट इन फंजाई। तो जो कवक होते हैं उनमें हरित लवक नहीं पाया जाता है। सो दैट दे आर हेट्रोट्रॉफिक इन नेचर। इसलिए ये परपोषी गुणों वाले होते हैं, अर्थात ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। द रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ फंजाई इज कॉल्ड ग्लाइकोजन। तो कवक में जो संचित भोज्य पदार्थ होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। एंड इट्स सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन। और इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है, जबकि प्लांट्स में जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि इनकी सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। बात करते हैं इनके एग्जाम्पल की, तो एगेरिकस जिसे हम मशरूम कहते हैं जो खाने के रूप में यूज़ किया जाता है और इसमें बहुत मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। ईस्ट, एस्परजिलस, लाइकोपर्डा ये एग्जाम्पल है। ईस्ट जिसे खमीर बोला जाता है, इसमें बहुत मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है और इसका यूज़ फर्मेंटेशन अर्थात किण्वन में किया जाता है, जिसमें आप ब्रेड, पावरोटी, इडली, डोसा इन सब बनाने में इसका उपयोग होता है। तो ईस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बात करते हैं फंगस से जुड़ा हुआ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिब्रेलिन हार्मोन्स की, जो कि एक प्लांट हार्मोन्स है और इस हार्मोन्स को जिब्रेला फ्यूजिकोराई नामक फंगस से प्राप्त किया जाता है। और ये हार्मोन्स जनरली पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसके छिड़काव से पौधों में ग्रोथ बहुत अधिक होता है और बहुत तेज़ी से होता है। बात करते हैं क्रिप्टोगैमस के अगले ग्रुप ब्रायोफाइटा की। दिस इज़ द फर्स्ट ग्रुप ऑफ द लैंड प्लांट। यह स्थलीय पौधों का सबसे पहला समूह है जो कि सबसे पहले स्थल पर आया था। सिंस दे आर फाउंड इन ड्राई एंड मॉइस्ट एरिया, दिस प्लांट आर कॉमनली नोन एज एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। तो ये ऐसे पौधे होते हैं जो कि शुष्क एवं नम क्षेत्रों में पाए जाते हैं, इसलिए इन पौधों को आमतौर पर वनस्पति जगत का उभयचर कहते हैं, क्योंकि इन पौधों को जीवन के जनन के समय जल की आवश्यकता होती है, जबकि ये प्राय स्थल पर पाए जाते हैं। जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू इज़ द लैक ऑफ ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइटा में जाइलम और फ्लोएम ऊतकों का अभाव होता है। तो पहली बात ये समझ लीजिए कि भले ये ज़मीन पर होते हैं परंतु इनमें जाइलम और फ्लोएम नहीं पाए जाते।
बात करते हैं ब्रायोफाइट्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की, तो इसमें सबसे ऊपर नाम आता है स्फैग्नम का। द मॉस नेमली स्फैग्नम इज कैपेबल ऑफ सोकिंग वाटर 18 times of the own weight. Therefore, gardener use it protect from the drying while taking the plants from one place to another place. तो स्फैग्नम नामक काई अपने स्वयं के भार से लगभग 18 गुना अधिक पानी सोखने की क्षमता रखता है, इसलिए माली इसका उपयोग पौधों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते समय सूखने से बचाने के लिए करते हैं। तो स्फैग्नम में जो पानी सोखने की सबसे अधिक प्रॉपर्टी होती है और इस प्रॉपर्टी की वजह से ही जो माली होते हैं उन्हें पौधों को क्या करते हैं, चारों तरफ लपेटते हैं और उसे आसानी से पौधों को बहुत दूर तक कई दिनों तक आसानी से बचाए रख सकते हैं, और जिससे कि जो पौधे होते हैं वो आसानी से सूखते नहीं हैं। स्फैग्नम मॉस इज़ यूज एज ए फ्यूल एंड एंटीसेप्टिक। इसके अलावा स्फैग्नम का उपयोग ईंधन और एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। अब बात करते हैं क्रिप्टोगैमस के अगले ग्रुप टेरिडोफाइट्स के बारे में। द प्लांट ऑफ दिस ग्रुप आर मोस्टली फाउंड इन वेट सैडी प्लेस फॉरेस्ट एंड माउंटेन। तो इस समूह के जो पौधे होते हैं वो ज़्यादातर नमी छायादार स्थानों, जंगलों और पहाड़ों में पाए जाते हैं। तो चूँकि ये ऐसे जंगलों और पहाड़ों में पाए जाते हैं तो इनकी जो पत्तियाँ होती हैं प्रायः नुकीली होती हैं। द बॉडी ऑफ द प्लांट इज डिफ्रेंशिएट इंटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। तो इन पौधों का जो शरीर होता है जड़, तना और पत्तियों में विभक्त होता है। जैसा कि हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि थैलोफाइटा में जड़, तना और पत्तियों का अभाव होता है, तो टेरिडोफाइट्स में ये चीज़ें पाई जाती हैं। रिप्रोडक्शन ऑकर बाय स्पोर प्रोड्यूस इनसाइड द स्पोरेंजिया। तो टेरिडोफाइट्स में जो प्रजनन होता है वो स्पोर से होता है, जिसे बीजाणु कहते हैं, और बीजाणुओं का निर्माण स्पोरेंजिया के अंदर होता है। तो एग्जाम्पल की बात करते हैं टेरिडोफाइट्स, तो फर्न, एजोला, टेरेडियम एंड लाइकोपोडियम, ये सभी टेरिडोफाइट्स के एग्जाम्पल हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने प्लांट किंगडम के सबसे पहले ग्रुप क्रिप्टोगैमस के बारे में पढ़ा, जिसमें कि सीड या बीज नहीं पाए जाते। अब हम लोग अगले ग्रुप फेनेरोगैमस के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि बीज बनते हैं और इनकी क्या कैटेगरी है, फेनेरोगैम्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, इनके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। तो बात करते हैं फेनेरोगैमस अर्थात पुष्पोद्भिद पौधे या फूल वाले पौधे। ऑल द प्लांट इन दिस ग्रुप आर वेल डेवलप्ड। तो इस समूह के जितने भी पौधे होते हैं वो पूर्ण विकसित होते हैं। ऑल द प्लांट्स इन द ग्रुप हैव फ्लावर, फ्रूट्स एंड सीड। इस समूह के सभी पौधों में फूल, फल और बीज होते हैं। फेनेरोगैम्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स, फर्स्ट जिम्नोस्पर्म एंड सेकंड एंजियोस्पर्म। तो जो फेनेरोगैमस पौधे अर्थात पुष्पोद्भिद पौधे हैं उन्हें फिर से दो भागों में बांटा गया है, जिम्नोस्पर्म जिसे हम बोलते हैं अनावृत्ति बीजी पौधे तथा एंजियोस्पर्म जिसे हम बोलते हैं आवृत्ति बीजी पौधे। तो आइए हम एक एक करके इन दोनों समूहों के बारे में जानेंगे तथा इनके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जानेंगे। बात करते हैं जिम्नोस्पर्म की। तो जिम्नोस्पर्म ग्रीक वर्ड जिम्नो और स्पर्मा से बना है। जिम्नो मीन्स होता है नेकेड, मीन्स नग्न, स्पर्मा मीन्स होता है सीड अर्थात बीज। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस टाइप ऑफ प्लांट आर प्रेजेंस ऑफ नेकेड ओव्यूल। तो इस प्रकार के जो पौधे होते हैं उसमें जो बीज होते हैं वो नग्न होते हैं, अर्थात इनके बीज के चारों तरफ कोई कवर नहीं पाया जाता। जिस प्रकार के आवृत्ति बीजी पौधों में जो बीज होता है वो फल के अंदर होता है, बट जो अनावृत्ति बीजी पौधे हैं इनमें जो बीज होता है वो फल के अंदर नहीं होता, अर्थात ये खुला हुआ होता है। दीज प्लांट आर इन द फॉर्म ऑफ ट्रीज एंड बुशेस। तो इनके जो पौधे होते हैं वृक्ष और झाड़ियों के रूप में पाए जाते हैं। द रूट्स आर वेल डेवलप्ड। इनकी जड़ें जो होती हैं वो अच्छी तरह से विकसित होती हैं। एंड द पोलिनेशन टेक प्लेस थ्रू द एयर। और इसमें जो परागण होता है वो वायु के माध्यम से होता है। प्लांट्स आर वुडी, पेरेनियल एंड टाल। जो पौधे होते हैं वो काष्ठी होते हैं और वर्ष भर रहते हैं तथा इनके जो पौधे होते हैं बहुत लंबे होते हैं। द प्लांट बॉडी इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ। तो इन पौधों का जो शरीर होता है वो पूरी तरह से जड़, तना और पत्तियों में भली प्रकार से विकसित होता है। द लॉन्गेस्ट प्लांट ऑफ द प्लांट किंगडम इज सिकोया कम्स अंडर इट। इट्स हाइट अप्रॉक्स 120 मीटर्स। दिस इज आल्सो कॉल्ड द रेड वुड ऑफ कैलिफोर्निया। तो पादप जगत का जो सबसे ऊंचा पौधा है जिसे हम सिकोया के नाम से जानते हैं, इसकी ऊंचाई लगभग 120 मीटर होती है और इसे रेड वुड ऑफ कैलिफोर्निया के नाम से भी जाना जाता है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है प्लांट
सिकोया। बात करें सबसे छोटे अनावृतबीजी पौधे की, द स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म प्लांट इज जैमिया पिग्मिया। तो सबसे छोटा अनावृतबीजी पौधा जैमिया पिग्मिया है। बात करते हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म की। एज ए फूड के रूप में सागो इज मेड बाय एक्सट्रैक्टिंग द जूस फ्रॉम द स्टेम ऑफ द साइकस, देयरफॉर साइकस इज कॉल्ड सागो पाम। तो जो साइकस के तनों से मंड निकालकर साबूदाना बनाया जाता है, इसलिए साइकस को सागो ताड़ भी कहा जाता है। तो आप याद रखिएगा, तो जो साबूदाना है वो साइकस के पौधे से तैयार किया जाता है और साइकस का पौधा अनावृतबीजी पौधे के अंतर्गत आता है। बात करते हैं लकड़ी के रूप में। एज ए वुड, द वुड ऑफ सिकोया, देवदार, पाइन एंड स्प्रूस etc इज यूज फॉर द मेकिंग द फर्नीचर। तो फर्नीचर बनाने के लिए सिकोया, देवदार, पाइन और स्प्रूस इत्यादि की लकड़ियों का उपयोग किया जाता है। बात करते हैं अगले इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट रेजिन की। द रेजिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सम कोनिकल प्लांट विच आर यूज्ड इन मेकिंग वार्निश, पॉलिश एंड पेंट etc। तो रेजिन एक प्रकार का केमिकल है जिसका प्रयोग वार्निश, पॉलिश और पेंट इत्यादि बनाने में किया जाता है और यह कुछ शंकु पौधों से निकाला जाता है। तारपीन ऑयल फ्रॉम द ट्री ऑफ पाइन। तो चीड़ के पेड़ों से तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। इट इज़ यूजफुल इन टैनिंग एंड मेकिंग इंक। यह चमड़ा बनाने तथा स्याही बनाने में भी इनका उपयोग किया जाता है। बात करते हैं फेनेरोगैम्स के अगले समूह, एंजियोस्पर्म की। तो एंजियोस्पर्म दो ग्रीक वर्ड से बना है। एंजियो मीन्स कवर्ड और स्पर्मा मीन्स सीड। तो इनमें जो बीज होते हैं वो फल के अंदर ढके होते हैं, जबकि अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा कि अनावृतबीजी जिसे हम बोलते हैं जिम्नोस्पर्म, उसमें जो बीज होता है वो फल के अंदर ढका नहीं होता। इन दिस प्लांट रूट्स, लीव्स, सीड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स आर फुली डेवलप्ड। तो इन पौधों में जो जड़, पत्तियां, बीज, फूल और फल पूरी तरह से विकसित होते हैं। On the basis of the number of cotyledon, plants are divided into two categories. इनमें बीजपत्र पाया जाता है और बीजपत्रों के आधार पर एंजियोस्पर्म को दो वर्गों में बांटा गया। तो बीजपत्र ही इसमें मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। तो इनमें याद रखिएगा कि बीजपत्र होते हैं और यदि बीजपत्र की संख्या एक होती है तो उन्हें बोलते हैं मोनोकॉट, और बीजपत्र की संख्या अगर दो होती है तो उन्हें बोलते हैं डाइकॉट। और इन्हीं बीजपत्रों के आधार पर ही एंजियोस्पर्म को बांटा गया है। तो मैंने बताया, पहला है मोनोकॉटलिडन एक बीजपत्री, दूसरा है डाइकॉटलिडन जिन्हें हम बोलते हैं द्विबीजपत्री। तो आइए हम एक एक करके इन दोनों के बारे में जानें। तो बात करते हैं मोनोकॉटलिडन अर्थात एक बीजपत्र पौधे की। तो दोज प्लांट विच हैव ओनली वन कॉटलिडन इन द सीड इज कॉल्ड मोनोकॉट्स। तो ऐसे पौधे जिनमें एक बीजपत्र होता है उन्हें हम मोनोकॉटलिडन कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, राइस, मेज, वीट, शुगरकेन, बाजरा, ओट एंड बम्बू। तो ये इनके एग्जाम्पल हैं। तो अगर आप हम मोनोकॉट्स की बात करते हैं तो मोनोकॉट्स की ढेर सारी कैटेगरीज हैं, तो इन्हें हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर कुछ कैटेगरी की बात करें, इसमें ग्रैमनी जिसमें मक्का, गेहूँ, बाजरा ये सब आते हैं। पाल्मी जिसमें कोकोनट, पाम, डेट, नट्स आते हैं। और लिलिएसी जिसमें कि प्याज और लहसुन आते हैं। इन सब कैटेगरी के बारे में हम आगे नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से जानेंगे। बात करते हैं डाइकॉट्स की। दोज प्लांट विच हैव टू कॉटलिडन इन लीव्स इज कॉल्ड डाइकॉट। तो बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो जवा, बेर, सेब, अनार, कटहल इत्यादि इसके एग्जाम्पल हैं। बात करते हैं डिफरेंसेस बिटवीन मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स। तो मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स में क्या डिफरेंस है। तो फर्स्ट बात करें कॉटलिडन, तो मोनोकॉट में सिंगल कॉटलिडन होता है जबकि डाइकॉट्स में दो कॉटलिडन्स होते हैं। इनमें पत्तियों में वेनेशन की बात करते हैं तो मोनोकॉट्स में यूजुअली पैरेलल वेनेशन होता है जबकि डाइकॉट्स में रेटिकुलर वेनेशन होता है। वस्कुलर बंडल मोनोकॉट्स में जो होते हैं वेल अरेंज होते हैं जबकि डाइकॉट्स में स्कर्टर्ड होते हैं अर्थात ये बिखरे टाइप के होते हैं। इनमें मोनोकॉट्स में जो रूट्स होते हैं वो फाइब्रस होते हैं अर्थात रेशेनुमा होते हैं, जबकि डाइकॉट्स में जो रूट्स होते हैं वो टैप रूट्स होते हैं अर्थात एक मेन रूट निकलता है उससे साइड से ब्रांचेस होते हैं। बात करते हैं फ्लावर की, तो इनमें जो फ्लावर होता है मोनोकॉट्स में वो मल्टीपल होता है और जनरली 3 के फॉर्म में होता है, जबकि आपके डाइकॉट्स में जो फ्लावर होते हैं वो जनरली
मल्टीपल तो होते हैं बट इनकी नंबर होते हैं 4 से लेके 5 तक। तो दोस्तों एक बात और, जो मोनोकॉर्ड्स या डाइकॉर्ड्स या जो भी हम लोग ग्रुप पढ़े हैं उनके बारे में डिटेल में हम लोग अलग अलग कैटेगरी में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर यूजुअली आपको जनरल कैरेक्टर बताए गए हैं और इससे रिलेटेड जो टॉपिक होंगे और हम लोग डीपली उनके एक पर्टिकुलर टॉपिक में पढ़ेंगे।